So, hello everyone. I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 9 पॉइंटर। और आई होप आपने हमारा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के लिए जो मैंने निकाला था वीडियो वो देखा होगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। और आई होप कुछ मोटिवेशन तो मिला होगा कि लाइक आई एम नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर, बट एक मोटिवेशन आया होगा कि मैट्रिसेस क्यों जरूरी है और कैसे आगे का कोर्स चलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। बातें बहुत हो गई, और लाइक कर ही देना वीडियो को, शेयर भी करना वीडियो को, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैंने कोई कंटेंट बनाया तो आपको पसंद आएगा। तो पहले मेरे बारे में कुछ जान जान लेते हैं। तो मेरा नाम आदित्य भालोटिया है और मैं बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से। सेकंड ईयर में हूँ अभी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मेरा। और फ्लेक्स के लिए जेई मेंस और एडवांस की रैंक लिख दी है। आई होप ये फ्लेक्स काफी है इतना तो चलो शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। सो ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर देखें तो मैट्रिक्स क्या है, अगर आप समझो मैट्रिक्स को, तो एक बड़ा सेट ऑफ डेटा को आपने एक छोटे से टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। एंड टेबल सबको पसंद आते हैं, ठीक है, लाइक डिफरेंसेस लिखना हो, ठीक है। स्कूल में भी हम डिफरेंस लिखा करते थे, तो एक लाइन पढ़ी, एक ऐसे लिखा, फिर ऐसे ऐसे करके सारा डिफरेंस मेंशन कर दिया। तो टेबल आर वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और कोड्स में इनको इम्प्लीमेंट करना में बहुत आसान होता है मैट्रिसेस को। और लार्ज डेटा जब आता है ना, तो मैट्रिसेस बहुत यूजफुल होते हैं डेटा हैंडलिंग में, ठीक है। अब एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिया है वो ऐसा है कि से कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। से हमारे कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों का यूजर आईडी रखती होगी, पासवर्ड रखती होगी, तो उनको स्टोर करने के लिए किसी ना किसी टेबुलर फॉर्मेट में ही स्टोर करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो इसलिए मतलब मैट्रिसेस हैज गॉट अ डीप यूज, ठीक है। तो डेटा मैनेजमेंट हो गया, या फिर किसी चीज का अगर मुझे प्रेजेंट भी करना है डेटा को अच्छे फॉर्मेट में, तो मैट्रिसेस का यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैट्रिसेस को यूज करना। तो अगर हम बोले मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, तो अगर मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो इस टाइप से होता है। समथिंग एक बॉक्स टाइप का होता है, इसके अंदर कुछ ब्ला 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 एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल मैंने ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया है, इसे मैट्रिक्स है A11 से लेकर के A1n तक, और AN1n1 से लेकर के ANn तक, या n1 ना लेके मैं m1 ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये एक इस रो को मैंने, जो ये रो है ऐसे, उसको मैंने एक लिस्ट बोला है, ठीक है। और ये देखो एक लिस्ट है ना। तो लिस्ट आ गया ना यूज में, तो इसलिए बोला था लिस्ट पढ़ लो अच्छे से। तो जाओ प्रीवियस वीडियोस देखो लिस्ट के, और आओ वापस और देखो इस वीडियो को, तब समझ में अच्छे से आएगा अगर लिस्ट में कोई डाउट है तो इस टाइप से मैंने हर रोज को लिस्ट में रिप्रेजेंट किया, और उन लिस्ट का कलेक्शन मैंने लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अगर मेरे एम रोज हैं तो एम रोज लिस्ट में भी होंगे, एम एलिमेंट्स होंगे, और हर एम एलिमेंट्स में एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिस्ट का आपको दिखाया है, मैट्रिसेस का दिखाया है। अब यहाँ आप हेडिंग देख सकते हो कि अब बोलोगे सर भैया इसकी क्या जरूरत है, जो एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स के कौन ही बनाएगा ऐसे मैट्रिक्स, हम तो रैंडम मैट्रिक्स बनाएंगे। रैंडम मैट्रिक्स से सीख लेंगे, आप पहले ये सीख लो, थोड़ा सा ये थोड़ा आसान पड़ता है बनाना, इसलिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ। अगर नहीं सुना तो बहुत अच्छा है, नहीं सुना तो आप सुन लोगे। तो कॉपी फंक्शन है वो, ठीक है। कॉपी कैट, तो वही है कि कॉपी करो और लिस्ट का कॉपी बन जाता है। तो इस फंक्शन के साथ बहुत सारे पंगे रहते हैं, बट अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो आगे जब लेक्चर जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा इसमें कि कॉपी में एक बहुत छोटा सा, एक माइन्यूट सा पॉइंट रहता है, जो उसको भी हम ठीक करते हैं, देखेंगे कैसे आगे। तो ये थोड़ी सी सस्पेंस रखते हैं आगे के लेक्चर्स के लिए। तो जैसे अगर मेरे को एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैंने बोला कि अगर m जीरो है यानी जीरो रोज है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एम जीरो है, एन जीरो, यानी ये मानते हुए कि जो मेरा लिस्ट है वो मतलब मैट्रिक्स है ही नहीं, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो मैं क्या करूंगा, आर को एक जो मैट्रिक्स हमें बनानी है, उसके सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज करूंगा। और सिंस मुझे के भरना है उसके अंदर, और कितनी बार भरना, एक पूरा रो भरना है, कि एक रो में n टाइम्स आएगा, तो मैं n टाइम्स लूप को रन करूंगा, और उसमें r डॉट अपेंड के कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब मेरे पास तैयार क्या हो गया है, के ये के मेरे पास n टाइम्स तैयार हो चुका है,
और अगर आप मैट्रिक्स वाले से मैच करो इसको, एक लिस्ट तैयार हो गई है। और ऐसे ही मुझे बहुत सारे लिस्ट चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एम को एक एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज करूंगा और एम बार इस लिस्ट को अपेंड कर दूंगा। तो मैं एक लिस्ट की कॉपी बनाया, आर लिस्ट की, और उस कॉपी को मैं अपेंड करता जा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी की नेसेसिटी ये है, इससे अगर किसी कारण से इस ऑपरेशन के बाद कैपिटल आर में कोई चेंज आता है बाय मिस्टेक, तो वो स्मॉल आर को चेंज ना करे। ठीक है, तो पाइथन में जो लिस्ट इंप्लीमेंटेड है, अगर आप एल इज इक्वल टू एम कर दोगे, एल तो एम के बराबर हो जाएगा। बट अगर आप एम में अगर डेटा चेंज करोगे, एम में अगर डेटा चेंज करोगे तो इसमें भी डेटा चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कभी भी लिस्ट को यूज करते वक्त, अगर आपने दो लिस्ट को इक्वल का यूज किया है तो उसमें डेटा चेंज का पंगा रहता है। तो आई होप आप केयरफुल रहोगे यूज करने से पहले। तो आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, बहुत इजी सा है। आपको बस ये मतलब विजुअलाइज करना है कि कैसे मैट्रिक्स को हम लिस्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। चलो अब शुरू करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, अगर हम देखें ये वन, तो अगर तुम देखो तो डायगोनल एलिमेंट से 1 भरने, नहीं तो 0 भरना है। ये सोचते ही दिमाग में आना चाहिए इफ एल्स। ठीक है, तो इफ एल्स आएगा इसका मतलब ये हुआ 0 0 ऐसे करके एलिमेंट्स आएंगे। कब? जब ये मेरा डायगोनल नहीं है। और डायगोनल की अगर तुम प्रॉपर्टी सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सोचो, तो क्या होता होगा कि अगर मैं देखूं किसी डायगोनल एलिमेंट को तो वो ऐसा रहता है। तो अगर मैं अपने आई जे के टर्म्स में देखूं तो कोई भी मेरा एलिमेंट ए आई जे है ना, और ए आई जे है, इसका मतलब क्या हो गया कि आई और जे इस केस में बराबर है। ठीक है, इसका मतलब जब भी आई मेरा जे के बराबर बराबर हो तब मुझे 1 अपेंड करना है, नहीं तो 0। वही मैंने यहाँ पे किया है। आइडेंटिटी n बराबर 0 में एम्प्टी लिस्ट करो, आइडेंटिटी तो स्क्वायर ही होगा, नहीं तो m को एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करो और i इन रेंज 0 to n एक r लिस्ट बनाओ। उसके अंदर अब देखो यहाँ पे r को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम देखो आगे के कोड में, वो भी बताता हूँ क्यों। देखो, क्योंकि i और j बराबर होंगे, पहले केस में यहाँ होंगे, दूसरे केस में यहाँ, तीसरे केस में यहाँ। तो इससे क्या है, बार बार हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, वो चेंज होगा। तो जब i और j बराबर है, r में 1 अपेंड किया, नहीं तो 0 अपेंड किया। ऐसे करके हमें हर एक लिस्ट रेडी होता जा रहा है, और इस लिस्ट को मैं m में अपेंड कर दूंगा, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट थी। इसके अंदर सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे। आई होप ये भी थोड़ा सा इजी ही लगा होगा। और अगर रही बात आपको अगर अलग अलग वैल्यूज की लिस्ट बनानी है, तो आप इनपुट्स ले सकते हो यूजर से, और लूप ऐसे ही रन कर सकते हो। बस उसमें होगा क्या कि आप हर बार यहाँ पर एक इनपुट लोगे और आर में अपेंड करोगे, और फाइनली सब कुछ वही रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े। सो देखते हैं डायमेंशन क्या होता है मैट्रिक्स का। आई होप ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाली बात है, 12th में पढ़ के आते हैं। तो मैट्रिक्स उस टाइम तो बहुत ही इजी रहता है। तो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, इससे अगर m रोज n कॉलम्स हैं तो उसको एक m क्रॉस n की डायमेंशन का मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कंप्यूटर से फाइंड करवाना है कि डायमेंशन क्या है मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले ये तो चेक करो कि जो लिस्ट उसने दिया है यूजर ने, वो मैट्रिक्स है भी कि नहीं। वो कैसे चेक होगा? तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या लिस्ट है। ठीक है, अगर वो लिस्ट नहीं है देन तो वो मैट्रिक्स है जीरो लेंथ की, 0 क्रॉस 0 हो जाएगा आंसर। और अगर है, फिर ये चेक करो कि हर सब लिस्ट क्या इक्वल लेंथ का है। ये पॉइंट है। अगर सब लिस्ट इक्वल लेंथ का नहीं है, then क्या कर लोगे तुम ऑर्डर निकाल करके, वो मैट्रिक्स ही नहीं है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स नहीं है देन ऑर्डर डिफाइंड ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे चीजों को कि वो है कि नहीं मैट्रिक्स, और है देन हम ऑर्डर रिटर्न करेंगे। तो आई होप ये आइडिया तो आपको क्लियर होगा कि पहले मैट्रिक्स चेक करो, और है तो फिर ऑर्डर रिटर्न करो। तो सोचना कैसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो चलो, आई होप मजा आया होगा लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो स्कैन करो इस क्यूआर कोड को हमारे कम्युनिटी के बारे में और जानने के लिए, और हमें सपोर्ट करो ताकि हम तुम्हारे लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, और उनसे सीखो, अपना भला करो और हमारे भला करो। और टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिले। इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें 9 पॉइंटर में क्या चल रहा है इसका पता चलते रहे। और मजे करो यार, पढ़ाई करो, और भी क्रिएटर्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे कंटेंट या किसी और कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस मिस ना करो। और तब तक के लिए बाय।